एक बार गरीबी से परेशान व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक समय का भोजन भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या है सफल इंसान में जो गरीब से उसको अलग करती है? उस गरीब व्यक्ति का यह प्रश्न सुन महात्मा ने कहा, जीवन में सफल और अमीर बनने के कुछ नियम होते हैं जिस पर सफल लोग जाने अनजाने अमल करते रहते हैं और गरीब लोग उन पर अमल नहीं कर पाते। आज मैं तुम्हें वे सभी नियम बताऊंगा जिन्हें अपना कर तुम भी सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हो। पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर बार जब हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस पर बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है। सोचूंगा मतलब थोड़े दिन में सोच लूंगा, कोई बात नहीं है। अगर आपका भी यही उत्तर है तो आप इसे बदल दीजिए। आज ही बैठकर गहराई से विचार करिए और अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। नौकरी कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन वो जीवन का एक पड़ाव हो सकता है आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अपना सही लक्ष्य चुनो और इसे पाने के लिए ये 3 काम करो। सबसे पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिख दो, क्योंकि दिमाग में चीजें कितनी व्यवस्थित रहती हैं ये आपको भी पता है, और एक दिन में हम कितने विचारों को सोचते हैं। तो आपका लक्ष्य कहीं खो न जाए, इसलिए उसे एक कागज पर लिख लीजिए। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम किस चीज का त्याग कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हो? गप्पे मारना छोड़ सकते हो? अपने लक्ष्य से संबंधित किताबें पढ़ सकते हो? इत्यादि। ये सबको भी उसी कागज पर लिख लो। तीसरा, दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो। इसके तुम्हारे अवचेतन मन में ये बात बैठ जाएगी, तुम अपने आप से क्या चाहते हो, और वह उसी दिशा में काम करने लग भी जाएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू भी कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास जरूर करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग डरते रहते हैं, जिससे उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को 6 प्रकार के मुख्य डर होते हैं जो उसे सताते रहते हैं। सबसे पहला गरीबी का डर, दूसरा बुढ़ापे का, तीसरा बुराई का, चौथा प्यार और सम्मान खोने का डर, 5वां बीमारी का, छठा मौत का डर। अगर तुम्हें भी ये डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से, ये बातें करने से तुम्हारा ये डर खत्म हो जाएगा। जो 6 डर हैं वे खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। 1000 बार गिरो लेकिन 1000 बार भी उठो भी। तीसरा नियम, जो भी काम करो उसे पूरे जोश और उत्साह के साथ करो। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं, लेकिन जब तक तुम अपने काम में रुचि नहीं रखोगे तो वो पूरा कैसे होगा? इसके लिए अपने काम को टुकड़ों में बांट लो, बीच में कुछ समय का आराम लो, काम को मजेदार बनाओ। हमेशा खुद से कहते रहो, मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। चौथा नियम, आत्म संयम रखना सीखो। जोश से हमारा काम जल्दी होता है, लेकिन आत्म संयम उसे सही दिशा में रखता है। जैसे आप सुबह जल्दी उठते हैं, कहीं पहुंचना है तो जल्दी पहुंचते हैं और काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, टाल मटोल नहीं करते हैं, बेवजह गप्पे नहीं लड़ाते हैं, बात बात पर गुस्सा और बहस नहीं करते हैं। आप ये ऐसे काम है जिन्हें करने या ना करने के लिए तुम्हें आत्म संयम रखना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई दुकानदार समय से दुकान ना खोले तो क्या उसका व्यापार सही से चल पाएगा? नहीं ना। जीवन में सफल होने के लिए कुछ समय की मस्ती मजाक का त्याग करना पड़ता है, इसीलिए खुद पर आत्म संयम रखना सीखो। 5वां नियम, पैसों को बचा कर रखने की आदत डालो। बहुत से लोगों ने थोड़ा धन कमाया नहीं और महंगी और दिखावटी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं।
अपने शौक और दिखावे के चक्कर में वो ऐसी चीज़ें खरीदते चले जाते हैं जिससे उनके खर्चे और बढ़ जाते हैं और उनके जीवन में वे चीज़ें काम भी नहीं आती, जैसे महंगा घर, महंगे गहने। इसलिए वो कभी बचत भी नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में ही जीते हैं। व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% कम से कम बचा कर रखना चाहिए, ताकि वो वहाँ पर जब उसका एक ऐसा समय आए जहाँ पर वो उसके पास पैसे नहीं हो, तो कम से कम उस समय में वो इस पैसे का उपयोग अच्छे से कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़े। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके पास पैसा होगा और आप उसे अच्छी तरह लगा पाएंगे। अगला नियम है लीडर की तरह सोचना सीखो। सफल होने के लिए आपको लीडर की तरह सोचना सीखना होगा। एक लीडर की तरह काम करने के लिए ये चीजें करो। सबसे पहला, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है इसकी योजना बनाओ। दूसरा, फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी काम करना शुरू कर दो। एक लीडर और आम आदमी में यही फर्क होता है कि एक आम आदमी 2-3 बार असफलता मिलने के बाद हार मान लेता है, जबकि एक लीडर चाहे कितनी ही बार असफल हो जाए वो हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा लीडर कभी रुकता नहीं बल्कि हौसला रखकर आगे बढ़ता रहता है। 7वां नियम, भीड़ से हटकर सोचने और कुछ नया करने का प्रयास करो, यानी कि रचनात्मक दृष्टिकोण बनाओ। वैसे तो सृजनशीलता व्यक्ति के अंदर जन्म से होती है, लेकिन जीवन के अनुभव ही इंसान को रचनात्मक बना देते हैं और उसे कुछ नया और अलग तरीके से कुछ करने का विचार सुझा देते हैं। जीवन में जो दुख और परेशानी इंसान को मिलती है उससे भी उसके अंदर नए विचारों का जन्म हो जाता है। जीवन में जब कोई परेशानी आती है तो उसका समाधान भी दिमाग खोज ही लेता है। रचनात्मकता बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें सोचो जो आज तक किसी ने न की हो। इसलिए इसके लिए अलग अलग विषयों का अध्ययन करो, नई जगहों को एक्सप्लोर करो, नए लोगों से बात करो, नए कामों को करने का प्रयास करो। 8वां नियम, हमेशा ज्यादा करने का प्रयास करो। यह एक आदत इंसान को उसके व्यापार या नौकरी में जल्दी सफलता पाने के लिए जरूरी है। तुम्हें जितने के लिए भुगतान किया जाता है उससे थोड़ा ज्यादा करने का प्रयत्न करो। शुरू में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करो। मान लो तुम्हें कोई व्यापार शुरू करना है और शुरू में तुम किसी ऐसे व्यापारी के यहाँ काम करने लगते हो, तो वहां पर ऐसा बर्ताव मत करो कि तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हो। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा काम करो। हो सके तो बाकी लोगों की मदद भी कर दो। इससे लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे, तुम भीड़ से अलग दिखने लगोगे और जल्द ही उस व्यापार के लोग तुमसे जुड़ने भी लगेंगे और तुम्हें उस व्यापार से जुड़ी वो चीज़ें आसानी से पता चल जाएंगी जो तुम्हारे लिए उस व्यापार में सफल होने के लिए आवश्यक है। याद रहे, जो मन लगाकर काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे लोग जल्दी अपना लक्ष्य पाने में सफल होते हैं। 9वां नियम, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाओ। आपके सफल होने में आपका व्यक्तित्व भी एक अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाओ और इसके लिए आप कपड़ों से शुरू करो। जरूरी नहीं कि महंगे कपड़े पहनो, लेकिन कपड़े साफ सुथरे और अच्छे दिखने में होने चाहिए। इसके साथ साथ अपने शरीर को भी साफ सुथरा रखो, पैर से नाखून से लेकर सिर के बाल तक। लेकिन बाहरी सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता ज्यादा मायने रखती है। इसीलिए चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखो, लोगों से गर्मजोशी से मिलो, सहानुभूति दो, जरूरतमंद की मदद करो। इन सब से तुम्हारे व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएंगे। तुम्हारे मित्रों की संख्या बढ़ेगी और तुम्हारे दूसरे लोगों से संबंध मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 10वां नियम, लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान मत दो। तुम चाहे कितने अच्छे काम कर लो, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे आसपास ऐसे जरूर होंगे जो हमेशा तुम्हारी कमी निकालेंगे, हमेशा तुम्हारी बुराई करेंगे। तो ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो और ना ही उनसे बहस करके अपना समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद करो, क्योंकि अगर तुम इनसे उलझते रहोगे तो धीरे धीरे तुम भी इनकी तरह बन जाओगे। 11वां नियम, अपने दिमाग को अपने लक्ष्य पर टिकाए रखना सीखो।
ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता जिसका दिमाग कभी कभी ऐसा सोचता रहता है कि लक्ष्य, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं दूसरा लक्ष्य, मतलब वो भटकता रहता है और वो एक लक्ष्य को छोड़कर दूसरे की तरफ भागने लगता है और दूसरे व्यक्तियों को देखकर ये सोचने लगता है कि उसका काम ज़्यादा आरामदायक और फायदेमंद है और फिर अपना काम बीच में छोड़कर उस दूसरे व्यक्ति के काम में कूद पड़ता है। एक बार शांति से बैठकर अपने लक्ष्य को निश्चित कर लो और उसके बाद उसे हासिल करने में चाहे जितनी परेशानी आए पीछे मत हटो। हाँ, तुम अपने लक्ष्य को पाने के रास्ते जरूर बदल सकते हो, लेकिन लक्ष्य वही रहना चाहिए। 12वां नियम, अगर जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखो, लेकिन अपने साथ ही सोच समझ कर चुनो। सभी लोगों का लक्ष्य और काम में रुचि एक जैसी होनी चाहिए और इसके साथ ही हर व्यक्ति लक्ष्य से जुड़े किसी न किसी काम में पारंगत होना चाहिए। इसके बाद तुम उन सब की मदद करो, तभी वो तुम्हारी मदद करेंगे। 13वां नियम, अपनी गलतियों से सीखो। असल में जिंदगी में सफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, वो तो बस सीख होती है जो सिखा कर जाती है कि ये तरीका काम नहीं करेगा तो उससे सीख लो और दूसरा तरीका खोजो। ऐसे ही हर असफलता कुछ न कुछ सिखा कर जाती है, तो उससे सीखो और आगे बढ़ो, निराश होकर कभी रुक मत जाओ। 14वां नियम, सहनशील बनो, फिर चाहे वो किसी के धर्म, जाति, मान सम्मान की बात क्यों न हो या फिर किसी की गलती पर प्रतिक्रिया देने की बात हो। हर तरह के व्यक्ति के साथ हर तरह का सही सम्मान व्यवहार करो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। संकुचित विचारों वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसी प्रकार अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे सुधरने का मौका दो, न कि आपा खोकर चिल्ला दो, इससे तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। 15वां और आखिरी नियम, खुद के अंदर झांको, खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाओ। इस नियम को न समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने अंदर झांक नहीं पाते या नहीं सोच पाते कि वो भी सफल बन सकते हैं। साथ ही वो जीवन भर माता पिता, परिस्थितियां और किस्मत को ही दोष देते रहते हैं। कभी भी खुद के अंदर झांक कर खुद की कमियां देखने का प्रयास वो नहीं करते और इसीलिए आलस्य छोड़ो और काम शुरू करो और विश्वास करो कि तुम भी सफल हो सकते हो, अमीर बन सकते हो सकता है कि इसमें समय लगे, लेकिन अगर लगे रहोगे तो सफलता एक न एक दिन तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। महात्मा जी इतना कहकर मौन हो गए और उस व्यक्ति को भी, गरीब व्यक्ति को भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने महात्मा जी का धन्यवाद किया, उन्हें प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और हम ऐसी ही वीडियोस इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।